हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विधान परिषद के सदस्य रिक्त स्थान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है 6 वर्ष, ऑप्शन 2 है 4 वर्ष, ऑप्शन 3 यहाँ पर है 7 वर्ष, ऑप्शन 4 है 5 वर्ष। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। क्योंकि आपको पता है विधायिका के निम्न सदन को कहा जाता है विधानसभा, और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि विधायिका के उच्च सदन को क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं, और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर आप इतना भी ध्यान में रखिए कि संसद के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन, उच्च सदन। निम्न सदन कौन सा होता है, लोकसभा होता है, और उच्च सदन कौन सा होता है, राज्यसभा होता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो यहाँ पर तो प्रश्न में ये पूछा गया था कि विधान परिषद के सदस्य रिक्त स्थान वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 6 वर्ष के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में पूछा गया है कि 1976 में स्थापित रिक्त स्थान की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 1976 में कौन सी समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया था। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया था। अब पूछा तो ये गया है कि 1976 में कौन सी समिति की अनुशंसा के अनुसार 42वां संविधान संशोधन किया गया। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के अनुसार ही 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे रिक्त स्थान के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो आपको पता होगा कि आलू में स्टार्च होता है। अगर हमें ये चेक करना है, यानी कि हमें परीक्षण करना है स्टार्च का कि आलू में स्टार्च है या नहीं, तो क्या प्रयोग करना होता है, आलू को काटकर आलू पर हमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डालनी होगी। जब आयोडीन की 2-3 बूंदें हम आलू पर डालेंगे तो आलू का जो रंग है वो कैसा हो जाएगा, नीले काले रंग का हो जाता है। यानी कि जिन पदार्थों में स्टार्च होता है अगर वह आयोडीन के संपर्क में आते हैं तो उनका रंग कैसा हो जाता है, नीले काले रंग का हो जाता है। प्रश्न में ऐसा ही तो पूछा गया था ना कि जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वे आयोडीन के संपर्क में आने पर नीले काले रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। स्टार्च का परीक्षण अगर हमें करना होता है तो आयोडीन की सहायता से ही हम स्टार्च का परीक्षण करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न में पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक रिक्त स्थान स्थापित करेगी। क्या स्थापित करेगी? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक स्थापित करेगी। तो क्या स्थापित किया जाएगा राज्य के प्रत्येक जिले में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग स्थापित करेगी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी?
ऑप्शन 1 यहाँ पर है गया, ऑप्शन 2 वैशाली, ऑप्शन 3 है पाटलिपुत्र, ऑप्शन 4 है अंग। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 वैशाली। निम्नलिखित में से कौन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी? सही आंसर है वैशाली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है, मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र क्यों दिया? त्याग पत्र क्यों दिया, इसका कारण पूछा गया है। त्याग पत्र किन्होंने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, मदन मोहन मालवीय ने और मजहर उल हक ने। और कहां से त्याग पत्र दिया था? शाही विधान परिषद को त्याग पत्र दिया था। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि त्याग पत्र क्यों दिया गया था, त्याग पत्र देने का कारण क्या था? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने शाही विधान परिषद से त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने का कारण क्या था? रोलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। श्रीलंका भारत से रिक्तिस्तान द्वारा अलग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, पाक जल संधि। श्रीलंका भारत से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। बिहू त्योहार असम का त्योहार है। अब प्रश्न में तो ऐसा पूछा गया है कि कटी बिहू जो कि असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, ये रिक्तिस्तान के महीने में मनाया जाता है। यानी कि कटी बिहू जो त्योहार है वो कौन से माह में मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न में पूछा गया है। और कटी बिहू जो त्योहार है वो असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, अक्टूबर। अक्टूबर माह में कटी बिहू त्योहार मनाया जाता है। कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है और ये अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोड़नी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है हरियाणा, ऑप्शन 2 है गुजरात, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 यहाँ पर है बिहार। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3 गोवा। घोड़े मोड़नी नृत्य गोवा का एक लोक नृत्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। रिक्तिस्तान की स्थापना सन 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 1963 में स्थापना किसकी की गई थी? सन 1963 में जो स्थापना की गई थी वो किसकी की गई थी, ऐसा तो प्रश्न में पूछा गया है। लेकिन ऐसा कहा गया है कि रिक्तिस्तान की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो 1963 में किसकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सन 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल भंडार के लिए की गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।